प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल में अपन ने बात की भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, द्विवेदीयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। आज अपन बात करते हैं छायावाद। देखिए, छायावाद का अर्थ और परिभाषा। छायावाद का विकास द्विवेदीयुगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों, छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि हैं उनमें सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इन्होंने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थीं। प्रसाद की कामैनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना समीचीन है। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदीयुगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। देखिए, छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं। छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी है? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। जयशंकर प्रसाद जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद के प्रति क्या कहा है कि परमात्मा की आत्मा छाया में, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छात्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसका कथन है? और प्रश्न भी आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेव वर्मा का कथन है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उस भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। छात्रों, इसमें देखिए जो निष्कर्ष निकल के आता है कि उक्त परिभाषाओं के आलोक में छायावादी काव्य के निम्न लक्षण निरूपित किए जा सकते हैं। जैसे छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है, जो कि नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के शैली शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। ये सर्वमान्य परिभाषा है कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। देखिए, छायावादी काव्य की विशेषताएं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए, जैसे आत्माभिव्यंजन। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। प्रसादकृत आंसू काव्य और पंतकृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा करनित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद दोहरे दृग द्वार। ये पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का जो उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है कि विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा करनित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद दोहरे दृग द्वार। देखिए, निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। जैसे राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा, निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज निम्न पंक्तियों में है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।
महादेव वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजन की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है, उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त ना होगा। देखिए, आत्माभिव्यंजन के अलावा जो दूसरी विशेषता है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम, कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम, पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार किया है, जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब श्रद्धा के जो सौंदर्य का वर्णन है इन पंक्तियों में, यहाँ कवि ने सुकुमार अंग अर्थात उरोजों का वर्णन जो किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया गया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है। प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। देखिए, अगली जो विशेषता है छायावाद की वह है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है, और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है, जैसे तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण। वियोग श्रृंगार के अति भव्य चित्र प्रसादकृत आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी, नरिद माला पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ
घेरा डाला। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कविवर पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा। जैसे पंत की सुमित्रानंद पंत, उस प्रेमी की आहू ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविवर पंत ने ये कहा है कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा। उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कसक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है। तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार उस चीर। तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार उर चीर। गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर, मुझे करता है अधिक अधीर। जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण, खोजते हैं तब तुम्हें निदान। महादेव वर्मा काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। देखिए अगली जो विशेषता है उसमें है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। पंत ने देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके विचारों को जाना जा सकता है। तुम देवी आहा कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार। हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। निराला जी ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अगली विशेषता है रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है। ने जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में, हे अनंत रमणीय
कौन तुम, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। निराला कि तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। महादेवी काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। देखिए अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। ऐ चीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य की वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो प्रकृति चित्रण पंत की इन पंक्तियों में स्पष्ट झलकता है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल कविता में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। कामैनी में प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया है। संध्या घन माला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां, पहने हुए तुषार किरीट। आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा, ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। अगली विशेषता है दुख और वेदना की विवृत्ति। देखिए छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेव वर्मा तो वेदना की ही कवयित्री हैं। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघ खंड से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेव वर्मा के गद्य पद में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बुद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि संसार में दुख की अधिकता है,
यहाँ शांति जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के सुर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उनमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्रांकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की इच्छा व्यक्त की है, उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से बताया है। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं थे। अगली जो विशेषता है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। पंत की अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता को देखा जा सकता है। देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार, वह तल लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यहाँ सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है। सिंदूर का अंगार बनना उसके वैधव्य को सूचित करता है। अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। छायावादी काव्य में परंपरित अलंकारों के साथ साथ विशेषण, विपर्य, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता से व्यक्त किए गए हैं। अमूर्त उपमान भी इस काव्य की विशेषता है। मुक्तक, गीति शैली और चित्रोपम भाषा के साथ साथ नवीन छंद विधान भी इस काव्य की अपनी विशेषताएं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें अपन चर्चा की कि आधार स्तंभ जो कवि हैं, छायावादी कवि चतुष्टय जिसमें जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है और निराला हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेव वर्मा की गणना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। छायावादी कवियों एवं उनकी रचना, देखिए जयशंकर प्रसाद की अपन ने बात की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और महादेव वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, छायावादी जो रचनाएं हैं उनमें झरना है 1918, आंसू है 1925,
ईस्वी में, लहर है 1933 में, कामायनी है 1935 में। अब देखिए, उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। और कामायनी छायावादी महाकाव्य है तथा अपने समय की एक श्रेष्ठतम रचना है। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें मनु, श्रद्धा और इड़ा, अर्थात मन, हृदय और बुद्धि। मनु किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय की। इड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की। और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। लहर एक गीतिका है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1890 ईस्वी में हुआ और देहांत सन 1937 में। दूसरे जो कवि हैं, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1961। इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें 1923 ईस्वी में अनामिका, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संपादन किया। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। तुलसीदास में तुलसी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। निराला की कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। निराला की भाषा संस्कृतनिष्ठ, समास बहुल किंतु गेयता से युक्त भाषा है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। देखिए, अगले जो कवि हैं वे हैं सुमित्रानंदन पंत। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनके पुत्री शोक के ऊपर सरोज स्मृति जो लिखी। सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और 1977 में इनका देहावसान हुआ। छायावादी रचनाएं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927 और पल्लव 1928, गुंजन 1932। अब इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं उनमें ग्राम्या है, युगांत है, युगवाणी है। अरविंद दर्शन से प्रभावित स्वर्ण काव्य इनका स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद वाणी। नव मानवतावादी काव्य, जिनमें लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पो फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। काव्य नाटक हैं उनके जैसे रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण्य, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना। देखिए, पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पंत कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। पंत काव्य का क्रमिक विकास 4 चरणों में हुआ है। पंत में पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की एक भूमिका दी गई है, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन पर विचार व्यक्त किए गए। पंत की काव्य कृति चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत की परिवर्तन कविता अत्यंत मार्मिक एवं उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में किया है। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति पंत काव्य में देखी जा सकती है। देखिए, आधुनिक युग की जो मीरा है, महादेव वर्मा, उनका जन्म 1907 में हुआ और देहावसान
1987 ईस्वी। इनका जो यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। निहार का प्रकाशन 1930, रश्मि का 1932, नीरजा का 1935, सांध्य गीत का 1936 और यामा 1940। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का संकलन किया गया है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक ना होकर अलौकिक विरह है। महादेव जी के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ने कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। देखिए, महादेव वर्मा करुणा एवं वेदना की प्रतिमूर्ति हैं। और देखिए छात्रों, अगले उसमें अपन चैप्टर में बात करेंगे कि हिंदी के आधुनिक काल की छायावाद के बाद में प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में